ऑलराइट गाइस, तो हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में बनाया था हम लोग ने क्रिएट किया था एक यूज़र सर्विस और उसमें एक क्रिएट यूज़र नाम से मेथड क्रिएट किया था उस जिसकी हेल्प से हम लोग यूज़र को क्रिएट कर पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ रोल्स। तो रोल्स को भी डिफाइन करके हम यूज़र को क्रिएट कर पा रहे थे। ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं वेब सर्विस यूज़र की, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने एंगुलर ऐप से यूज़र का डेटा भेज पाएंगे और यूज़र का डेटा यहाँ पे वो सर्विस क्या करेगी, लेगी और उसको रजिस्टर करेगी, अपने डेटाबेस में सेव करेगी। और साथ ही साथ में हम लोग गेट का भी बनाएंगे एंड मैं आपको बताऊंगा आप डिलीट का भी कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो मैं बस सिखा दूंगा, आप उस हिसाब से जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आप उसको क्रिएट कर लेंगे। तो अब कोई भी यूज़र क्रिएट करना है तो आप देखो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया था। सिंपली हम लोग को मेन चीज़ क्या है, यूज़र क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक यूज़र सर्विस नाम का इंटरफेस है एंड इसका क्रिएट यूज़र फंक्शन कॉल करना है और हमें यूज़र का डेटा देना है। साथ ही साथ में हमें यूज़र रोल्स का एक सेट देना है, जितने भी इसको रोल्स हमें देने हैं हम यहाँ पे डिफाइन करके दे देंगे। और ये सर्विस क्या करेगी, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने की थी यहाँ पे, वो सर्विस क्या करेगी, अगर यूज़र नहीं होगा तो उस केस में ये हमें क्रिएट करके देगी, अगर यूज़र होगा तो उस केस में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूज़र इज़ ऑलरेडी देयर आ जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने किया था, फाइंड बाय नेम निकाला था लोकल में, अगर यहाँ पे कोई डेटा आ गया तो इसका मतलब बंदा है ऑलरेडी, और अगर डेटा नहीं आएगा तो दैट मीन्स बंदा नहीं है। इसका मतलब मैं आपको दिखाता हूँ रन करके। तो यहाँ पे एक बंदा मैंने डाला था जिसकी आईडी क्या थी भाई, आप देख सकते हो, जिसकी आईडी ऑटो इंक्रीमेंट थी, आई थिंक ऑटो इंक्रीमेंट थी शायद, हाँ जिसकी आईडी ऑटो इंक्रीमेंट थी। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यूज़र नेम, इस यूज़र नेम से बंदा ऑलरेडी है, तो आई थिंक यहाँ पे हमारा मैसेज आ जाएगा यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, तो आप ऊपर चलते हैं देखते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यूज़र ऑलरेडी देयर, और एक्सेप्शन इसलिए आई क्योंकि हम लोगों ने थ्रो एक्सेप्शन किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो थ्रो एक्सेप्शन हम लोगों ने अपने इम्प्लीमेंटेशन क्लास में किया हुआ था। सो आई थिंक अगर यूज़र ऑलरेडी होगा उस यूज़र नेम से तो डेटा नहीं जाएगा डेटाबेस में, दैट मीन्स एक बंदा एक यूज़र नेम से ही रजिस्टर कर सकता है। तो बेसिकली यही काम हमें करना है। यहाँ पे एंड पॉइंट्स हमें बनाने हैं। एंड पॉइंट मतलब एक वेब सर्विस बनानी है जिसको हम लोग दूसरे एप्लीकेशन से कॉल कर पाएंगे, दूसरे एप्लीकेशन से कॉल कर पाएंगे, चाहे एंगुलर का हो, एंड्रॉइड का हो, और वहाँ से इन सारे सर्विसेज को एक्सेस कर पाएंगे। दैट मीन्स हम सिंपली कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं। हम इसको सबको क्लोज कर देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो ओपन कर लेंगे एंड सिंपली हम लोग com.exam के अंदर, मेन पैकेज के अंदर, ऐसी याद रखिए com.exam हमारा मेन पैकेज है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले पैकेज बना लेंगे जिसका नाम दे देंगे हम लोग कंट्रोलर। और बहुत ही आराम से करिए, सारी वीडियोस आप बहुत ही आराम से देखिए। तो मैंने यहाँ पे किसी में एस नहीं यूज़ किया, ना कि कंट्रोलर्स में ऐसे यूज़ किया, ना मैंने मॉडल्स में भी ऐसे यूज़ नहीं किया, सर्विसेज में नहीं यूज़ किया। आप देख लीजिए आपको कैसे करना है। ठीक है, मैंने सिंपली रेपो को रेपो रखा है, सर्विसेज को सर्विसेज रखा है एंड मॉडल्स को मॉडल रखा है एंड कंट्रोलर को कंट्रोल रखा है। तो आई थिंक परफेक्ट है। ये इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग हो गया क्या भाई, देखते हैं ज़रा। ये है, ये वाली क्लास हमारी com.exam.service के अंदर है, परफेक्ट है। एंड ये जो है वो हमारी हाँ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है, सब कुछ सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक पैकेज हम लोगों ने कंट्रोलर बना लिया, कंट्रोलर पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे और यहाँ पे क्लास बना लेंगे और हम लोग नाम दे देंगे यहाँ यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, तो ये सिंपल सी क्लास है जिसके अंदर हमारे सारे एंड पॉइंट्स होंगे। कैसे बनाने हैं आप देखते जाइए। हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम लोग लगा देंगे @REST कंट्रोलर। दैट मीन्स ये एक रेस्ट कंट्रोलर एज अ रेस्ट कंट्रोलर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, रेस्ट कंट्रोल कॉन्फ़िगर हो जाएगा एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा रिक्वेस्ट मैपिंग और मैं सिंपली /यूज़र लिखूँगा। दैट मीन्स इस कंट्रोलर को एक्सेस करने के लिए आपको /यूज़र सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, इस वाले एप्लीकेशन का IP पोर्ट नंबर एंड देन /यूज़र लिखना पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा। एंड हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेथड बनाएंगे फॉर क्रिएटिंग यूज़र, तो आप देखते हो कैसे बनाएंगे। सिंपली हम लिखेंगे पब्लिक, रिटर्न कर देंगे हम रेस्पॉन्स एंटिटी। आप चाहे रेस्पॉन्स एंटिटी या डायरेक्ट यूज़र को भी रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, यूज़र, एंड हम लोग इसका नाम देंगे क्रिएट यूज़र। ठीक है, एंड आप देखते जाइए बस। ठीक है, यहाँ से मुझे यूज़र रिटर्न करना है, तो जो डेटा जब हम सेव करेंगे डेटाबेस में तो जो डेटा आएगा वो रिटर्न कर देंगे। अभी देखते हैं यहाँ कुछ स्पेलिंग गलत हो गई, उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग सिंपली सबसे पहले इस मेथड को कॉल कैसे करेंगे वो चीज़ हम यहाँ बताएंगे। हम लोग लिखेंगे @get मैपिंग, नहीं हमें डेटा को सेव करना है तो आपको पोस्ट मैपिंग यूज़ करनी है।
ठीक है। और हम चाहते हैं कि भैया यूज़र पे आप जैसे स्लैश मारो और डेटा अगर पोस्ट दे रहे हो तो हमें स्टोर करना है, तो सिंपली हम लोग यहाँ डायरेक्ट स्लैश पे ही लगा देंगे, ठीक है। तो आप जब भी स्लैश यूज़र और पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा, याद रखिएगा, स्लैश यूज़र फिर स्लैश पे पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी तब ये चल जाएगा। और आप रखने को तो बहुत सारी चीज़ रख सकते हो, क्रिएट यूज़र भी रख सकते हो, बट मैं सिंपली यहाँ पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, कुछ जो वेब सर्विसेज के पैटर्न्स होते हैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो आपको याद रखना है स्लैश यूज़र स्लैश पोस्ट मैपिंग पे ये मेथड चलेगा। एंड जो डेटा आएगा उसको आप फैच कैसे करोगे, उसको मैं फैच करूँगा, क्योंकि एज अ जेसन आ रहा होगा तो मैं रिक्वेस्ट बॉडी से फैच करूँगा और यहाँ सिंपली लिख दूंगा यूज़र एंड यूज़र, दैट्स इट। अब जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा होगा वो ऑब्जेक्ट सीधा सीधा इसमें आ जाएगा, ठीक है, सारा डेटा इसमें आ जाएगा। और मैं क्या करूँगा यार, मैं सिंपली बस आप देखते जाओ यहाँ पे, मैं सिंपली यहाँ पे ले लूँगा प्राइवेट एंड यहाँ सिंपली मैं सर्विस कॉल करूँगा अपनी वाली जो मैंने बनाई थी, यूज़र सर्विस और इसको ऑटो वायर कर दूँगा, ऑटो वायर, ठीक है। एंड सिंपली इस यूज़र सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा इसको सेव करने के लिए। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, दिस डॉट सिंपली मैं रिटर्न कर देता हूँ, दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट क्रिएट यूज़र। अब आपको दो चीज़ पास करनी है, एक तो यूज़र पास करना है, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज़ आपको पास करनी है सेट। किस चीज़ का सेट? रोल का, कि भाई इस यूज़र को क्या रोल दोगे आप, वो चीज़ पास करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेट बना लेता हूँ, एक सेट बना ले रहा हूँ, सेट कंटेनिंग यूज़र रोल्स, ठीक है, यूज़र रोल्स, इसके अंदर यूज़र्स रोल्स होंगे, यूज़र रोल होगा एंड यहाँ लिख देते हैं रोल्स, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू हैज़ मैप बनाएंगे, हैज सेट बनाएंगे, हैज सेट एंड सिंपली अभी इसके अंदर कुछ भी मत दो। एंड अब मुझे इसके अंदर ऐड जो करने हैं वो रोल्स ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ रोल्स डॉट ऐड, और ऐड में सिंपली मुझे चाहिए यहाँ पे रोल, ठीक है। अब रोल का कंस्ट्रक्टर मैंने शायद पैरामीटराइज नहीं बना के रखा है, हाँ रोल में मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं बना के रखा है, तो आप यहाँ पे इसको आप अलग से बना लो। एक ही रोल मैं डिफाइन करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी रजिस्टर हो एज अ नॉर्मल यूज़र ही रजिस्टर हो, तो मैं एक रोल ही बनाऊँगा। सिंपली इसके ऊपर ही बना लो चाहे नीचे बना लो, यहाँ बना लेते हैं रोल, तो हम लिखेंगे रोल इज इक्वल टू न्यू रोल। और रोल में क्या क्या स्टोर करना है बस आप देखते जाइए। यहाँ पे मैं लिखूँगा रोल डॉट सेट, एक तो रोल की आईडी, तो 44 को मैंने एडमिन दिया था शायद, तो 45 मैं यहाँ लूँगा लॉन्ग एंड 45 को मैं रोल का नाम दे दूँगा, यहाँ रोल नेम, सेट रोल नेम दे दूँगा, दिस इज़ अ नॉर्मल यूज़र एंड फिर हम लोग इस रोल को यहाँ पे सेट कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। इस रोल को हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है, अच्छा इसको यूज़र रोल चाहिए, हम लोगों ने यहाँ पे रोल दे के रखा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यूज़र रोल लेने के लिए हम लोग सिंपली ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू यूज़र रोल। अब इसको यूज़र रोल को क्या चाहिए आप देख लो, यहाँ पे यूज़र रोल को सिंपली हम तो रोल का भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया था मॉडल में जा करके, ठीक है, रोल का मैंने सिंपली ऑब्जेक्ट बनाया था, हाँ परफेक्ट है। एंड हम लोग यहाँ पे यूज़र रोल का भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्योंकि इसका भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैंने नहीं बना के रखा है। तो आप क्या करो, यहाँ पे यूज़र रोल इज इक्वल टू, या यूज़र रोल ऐसे लिखो, यूज़र रोल इज इक्वल टू न्यू यूज़र रोल, ठीक है। एंड इसमें आपको क्या सेट करना है, यूज़र रोल डॉट सेट यूज़र, सबसे पहले आप अपना यूज़र सेट कर दो जो आ रहा है ऊपर से, एंड यूज़र रोल डॉट सेट, आपको रोल भी तो करना है, तो ऊपर वाला मैंने रोल सेट कर दिया। एंड देन हम लोग इसको ऐड कर देंगे अपने रोल्स में, रोल के सेट में यहाँ पे यूज़र रोल सेट कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं अपने पिछले वीडियो में भी किया था, परफेक्ट है। तो अब बेसिकली ये जो रोल बनाया है इस यूज़र रोल ने पहले सेट किया एंड देन इस यूज़र रोल का आपके इस सेट में रख दिया मैंने। अब ये सेट हम लोग यहाँ पास कर सकते हैं, दैट मीन्स जो बंदा आएगा, ठीक है, रोल्स को मैंने यहाँ पास कर दिया, तो जो बंदा यहाँ पे आएगा वो उसका जो रोल होगा वो नॉर्मल ही होगा, क्योंकि मैंने उसको प्री डिफाइन कर दिया कि भैया आप खुद सोचो, मैंने ये चीज़ अपने प्रोजेक्ट के लिए फिक्स कर दिया है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप कंडीशन लगा के तमाम चीज़ लॉजिक्स लगा के उसको ऐड भी बना सकते हो एंड तमाम चीज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट में रिस्ट्रिक्शन रख दिया है कि अगर कोई बंदा आएगा तो वो नॉर्मल यूज़र ही होगा। तो मैंने बंदा का डेटा लिया एंड देन यहाँ पे एक रोल बना लिया, फिर यूज़र रोल बना लिया एंड सिंपली इस यूज़र रोल में यूज़र को भी सेट कर दिया और रोल को भी सेट कर दिया, उस यूज़र रोल को मैंने अपने सेट में सेट कर दिया एंड देन सेट मैंने यहाँ पे सिंपली पास कर दिया। और यहाँ पे सिंपली हमें एक्सेप्शन मिलेगी, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ,
ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर कर दूंगा, दैट्स इट। तो अगर कोई एरर आएगी तो मेथड सिग्नेचर में हमारा डेटा आ जाएगा। तो ये सिंपली मेथड, ये वाली सर्विस एकदम रेडी है, इसको हम लोग टेस्ट करेंगे, देन हम लोग आगे दूसरी सर्विस की बात करेंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग टेस्ट करेंगे, इसको रीरन कर देते हैं मेरे प्रोजेक्ट को। एंड हम लोग टेस्ट करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। ब्राउज़र से हम लोग डायरेक्ट रिक्वेस्ट मार नहीं सकते, ठीक है, ब्राउज़र से हम लोग डायरेक्ट रिक्वेस्ट को मार नहीं सकते। सो आप देखोगे यहाँ पे, अच्छा ये हम लोग क्या करते हैं, अपने मेन एप्लीकेशन में आते हैं और इस चीज़ को कमेंट कर देते हैं, यहाँ से लेके एंड यहाँ तक कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बार बार ये फायर हो रहा है और ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, मैंने सिंपली रन कर दिया प्रोजेक्ट को। तो हम लोग यूज़र सर्विस को टेस्ट करने के लिए हमें पोस्टमैन एक एप्लीकेशन चाहिए होगा। तो आप लोग सिंपली आ जाओगे ब्राउज़र पे और यहाँ पे पोस्टमैन को डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड, ठीक है, सिंपली डाउनलोड कर लेंगे पोस्टमैन को। ये देखिए जाएंगे और आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, डाउनलोड ऐप करिएगा, विंडोज़ के लिए आ गया और इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, दैट्स इट, ठीक है। ये सिर्फ सर्विस को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी हमारा एंगुलर का एप्लीकेशन तो रेडी है ही नहीं, और अगर एंगुलर का एप्लीकेशन रेडी नहीं है तो टेस्ट कैसे करेंगे। तो सर्विस को टेस्ट करने के लिए हम वही वाला पोस्टमैन ऐप यहाँ से ओपन करेंगे, पोस्टमैन। एंड जब ये ऐप ओपन हो जाएगा तो कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। अगर लॉगिन के लिए मांग रहा है तो आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा, बट फिलहाल मेरे में लॉगिन के लिए नहीं मांग रहा, देखिए साइन इन आ रहा है, बट मैंने इसको छोड़ कर रखा है। अब यहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट मार सकते हैं, ठीक है। तो आके देखते हैं, रिक्वेस्ट मारते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे रिक्वेस्ट मारने के लिए पहले आ जाते हैं, देखते हैं डेटा हमारा एप्लीकेशन चल रहा है कि नहीं। तो एप्लीकेशन परफेक्टली चल रहा है, आप यहाँ से पोर्ट नंबर वगैरह भी देख सकते हो, 8080 पे चल रहा है, परफेक्ट है। हम लोग सिंपली आते हैं एंड हम लोग रिक्वेस्ट मारते हैं, ठीक है। तो हमें पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है और हमें सबसे पहले लिखना है लोकल होस्ट कोलन 8080/user/ पे मारनी है, ठीक है, इस पर रिक्वेस्ट मारनी है, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है। अब हमें यहाँ यूज़र का डेटा भेजना है। अब आप लोग को कन्फ्यूज़न होगी, यूज़र का डेटा आप भेजोगे कहाँ। तो यूज़र का डेटा आप भेजोगे बॉडी में आ जाओगे एंड यहाँ पे रॉ पे आ जाओगे एंड यहाँ पे सिंपली आपको जेसन कर देना है एंड यहाँ का टोटल आपको ऑब्जेक्ट बना के भेजना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट बना लिया। मैं थोड़ा मैंने जूम कर दिया है ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, जिससे आप लोग ऑब्जेक्ट देख पाओ, ठीक है, फुल स्क्रीन पे मैंने कर दिया। अब ऑब्जेक्ट में बेसिकली रखना क्या है, ऑब्जेक्ट में आपने जो यहाँ पे यूज़र लिया है, ये यूज़र का यही सारी डिटेल आपको ऑब्जेक्ट में रखनी है। तो मैं इसको इस तरफ ओपन कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए। तो भाई इसको कैसे ओपन करें, यही चीज़ याद रखो, आईडी लेनी है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, बारी बारी से करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक आईडी ले लेता हूँ, यूज़र की आईडी, मैं आईडी शायद ऑटो इंक्रीमेंट है क्या, आईडी इज़ ऑटो इंक्रीमेंट, तो आईडी को छोड़ सकते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट है। यूज़र नेम पासवर्ड फर्स्ट नेम लेते हैं, सबसे पहले यूज़र नेम लेते हैं, यहाँ पे यूज़र नेम, इस बार मैंने ले लिया यूज़र नेम, पिछली बार 8896 मैंने लिया था, तो मैं क्या करता हूँ इस बार दुर्गेश कुमार 8896 लेता हूँ। पिछली बार मैंने सिर्फ दुर्गेश 8896 लिया था। हम लोग कॉमा लगाएंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक की लेंगे फर्स्ट नेम, ये पहला नेम होगा, यहाँ पे लेते हैं दुर्गेश तिवारी, कैपिटल्स में ले रहा हूँ, परफेक्ट है, कॉमा लगाएंगे एंड फिर हम लेंगे लास्ट नेम, कॉमा से सेपरेट होगा ये ऑब्जेक्ट। अच्छा, फर्स्ट नेम में सिर्फ दुर्गेश लेता हूँ, लास्ट नेम में तिवारी ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तिवारी कैपिटल ले लिया है, कॉमा लगा के। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम पासवर्ड भी ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लेते हैं पासवर्ड, फिर हम लोग यहाँ पे लेते हैं पासवर्ड लेते हैं कुछ ऐसा ही, टेस्टिंग एंड फिर और कौन सा डेटा लेना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज़र नेम हो गया, ईमेल फ़ोन, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ईमेल ले लेते हैं, ईमेल ऐसे लेते हैं testing@gmail.com एंड हम लोग यहाँ पे इनेबल ट्रू अपने आप हो जाएगा एंड प्रोफाइल इमेज कुछ ले लेते हैं, फ़ोटो का नाम प्रोफाइल यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं test@jpg, ठीक है। तो हमारा सारा डेटा हो गया। चाहते तो हम लोग इसका ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, सेट मतलब एक लिस्ट की तरह पास करते हैं, डेटा आ जाता। तो चाहते तो हम लोग रोल भी पास कर सकते थे, बट छोड़ देते हैं, कोई इतना इशू नहीं, क्योंकि रोल तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे आ ही जा रहा है। तो बेसिकली मैंने प्रोफाइल ले लिया, इनेबल ले लिया, फ़ोन ले लिया, ईमेल ले लिया एंड ये सारी चीज़ें ले ली है, इतनी चीज़ें एंड ऑब्जेक्ट लिया है। तो सिंपली ऑब्जेक्ट को मैंने बंद कर दिया। तो ये कुछ डेटा लिया है, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ अब, ठीक है। सो जूम आउट कर देता हूँ, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ डेटा, हाँ परफेक्ट है। तो अभी जूम आउट हो गया। अब ये डेटा रिक्वेस्ट मारना है, तो रिक्वेस्ट मारने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस सेंड पे क्लिक करना है। आप फिर से चेक कर सकते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप फिर से, पोस्ट है, यूज़र है, ठीक है, परफेक्ट है एंड रिक्वेस्ट में मारता हूँ, देखते हैं क्या होता है भाई। सिंपली मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया और आप देखोगे आपकी पूरी देखोगे यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा वापस आ चुका है वही। जबकि आप नई चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ एक यूज़र आईडी आ चुकी है, यूज़र नेम आपका आ चुका है, पासवर्ड आ चुका है,
एंड फर्स्ट नेम आ चुका है, लास्ट नेम आ चुका है, फ़ोन नंबर नल है तो शायद मैंने फ़ोन नंबर दिया नहीं था, परफेक्ट है। एंड इनेबल में ट्रू आ चुका है, प्रोफाइल में टेस्ट आ चुका है, दैट मीन्स डेटा आपका आ चुका है, डेटा बन चुका है। आपका सर्वर ने डेटा को एक्सेप्ट किया परफेक्टली और इसने क्वेरी वगैरह फायर की होगी और परफेक्टली सब कुछ डन हो चुका है। आप यहाँ होगे एंड देखोगे तो ये देखिए क्वेरी वगैरह फायर हुई। अगर आप डेटाबेस चेक करोगे तो आपका डेटा आ चुका है, सर्विस परफेक्टली सर्विस आपकी यूज़र वाली चल रही, कोई इशू नहीं। अब इस यूज़र पे कोई क्लिक करके और डेटा सेंड कर सकता है और यूज़र वहाँ से आपको मिल सकता है, ठीक है। बट अगर आप फिर से क्या करोगे, फिर से उसी यूज़र नेम से आप रजिस्टर करने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगी, एक्सेप्शन आ जाएगी। देखिए इंटरनल सर्वर एरर आ गई, एक्सेप्शन आ गई, क्यों? क्योंकि एक बंदा एक बार में एक ही यूज़र नेम से रजिस्टर कर सकता है, बार बार आप इस यूज़र नेम से रजिस्टर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम डेटाबेस को चेक करते हैं, अपना ओपन कर लेते हैं वर्क बेंच। आपको बहुत आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। किस बात की जल्दबाजी भाई, आराम से करो, चीज़ें समझोगे तो आप चीज़ें ज़्यादा समझ पाओगे, ठीक है। तो हम यूज़र्स का डेटा ओपन करते हैं। सो आप देखोगे हमारा ये यूज़र है abc@gmail.com, इनेबल्ड है, ट्रू है, फर्स्ट है, ये तो शायद पहले का है, हाँ ये वाला भी है, testing@gmail.com, 1 है, यूज़र है, एंड तिवारी है, टेस्टिंग है। फ़ोन मैंने डाला नहीं है, अभी अपडेट वाला बनाएंगे तो फ़ोन वाला भी डाल देंगे, ठीक है, परफेक्ट है। एंड यूज़र नेम ये है एंड test.jpg, परफेक्ट है, सब कुछ है। रोल में आप देखोगे एक नॉर्मल रोल भी आ गया होगा, ये देखिए 45 का नॉर्मल आ गया और 44 एडमिन आ गया। एंड यूज़र रोल वाली टेबल में देखोगे तो आप देखोगे पहला जो बंदा है वो एडमिन है, पहला जो यूज़र आईडी है उसका जो रोल है 44 है, दैट मीन्स एडमिन है। अभी जो यूज़र आया है उसकी यूज़र आईडी 3 है और उसका जो रोल है वो 45 है, दैट मीन्स ये वाला बंदा जो है वो नॉर्मल यूज़र है, ये वाला बंदा जो एडमिन यूज़र है, ठीक है। तो अभी हम लोग ऐसा पता लगा सकते हैं, बाद में भी जब हम लोग लॉगिन इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़ कर लेंगे ये काम करने के लिए। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़ कर लेंगे तो हम स्प्रिंग सिक्योरिटी इससे पता लगा लेगा, अच्छा ये यूज़र एडमिन है, ये यूज़र नॉर्मल यूज़र है, ठीक है। तो आई थिंक आप काम कर लेंगे। इसी तरह हम लोग अपडेट की सर्विस बना सकते हैं और अपडेट के बाद हम लोग डिलीट और व्यू की भी सर्विस बना सकते हैं। जैसे अगर आपको गेट करना है तो हम लोग सिंपली यहाँ पे आ सकते हैं, यूज़र कंट्रोलर में बंदा आएगा और यहाँ पे गेट की भी हम लोग सर्विस बना देते हैं। ये भी क्रिएट किए, नीचे आ जाते हैं। यहाँ से गेट कैसे करोगे आप चीज़ों को, सपोज आपके पास आईडी आ रही है, यूज़र नेम आ रहा है, तो गेट कैसे करोगे, ठीक है। आईडी आ रही है, यूज़र नेम आ रहा है, तो सिंपली आप पब्लिक यूज़र नेम वाइज में गेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पब्लिक यूज़र एंड गेट यूज़र, मैंने एक फंक्शन बना दिया है, मैथड बना दिया, एंड ये कॉल होगा जब आप गेट मैपिंग कॉल करोगे, ठीक है। एंड सिंपली मैं स्लैश लूँगा एंड यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा जिसको हम लोग बोलते हैं पाथ वेरिएबल, और उसके अंदर मैं सिंपली यूज़र नेम ले लूँगा। पाथ वेरिएबल की वैल्यू को गेट करने के लिए आपको पैरामीटर में यूज़ करना पड़ता है एट पाथ वेरिएबल एनोटेशन, एंड यहाँ पे बताना पड़ता है कि आपका पाथ URI वेरिएबल क्या है, तो मैं दूंगा यूज़र नेम एंड हम लोग यहाँ पे अपना स्ट्रिंग यूज़र नेम ले लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो होगा क्या, इस यहाँ पे जो वैल्यू आप डायनेमिक पास करोगे वो इस वाले यूज़र नेम में आ जाएगी, और हम लोग सिंपली वही काम करेंगे। हम लोग यहाँ पे दिस डॉट रिटर्न कर देंगे, दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट लोड यूज़र, लोड था कि गेट था, फाइंड था, फाइंड यूज़र बाय यूज़र सर्विस के अंदर ही था ना, फाइंड यूज़र रेपोजिटरी के अंदर था क्या, शायद एक बार देखते हैं। हमारे पास यूज़र गेट करने का मेथड किसके पास था, तो यूज़र सर्विस के पास मेथड बनाया नहीं था क्या, क्रिएट यूज़र मेथड बनाया था। एंड रेपो के पास मैंने यूज़र रेपो के पास मैंने यहाँ पे ओके यूज़र रेपो के पास मैंने यहाँ पे फाइंड बाय यूज़र नेम, तो ये मेथड मुझे कॉल करना है। तो आप इस यूज़र सर्विस के अंदर ही आप ये मेथड डिफाइन कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली भी यूज़र रेपो को यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको यूज़र सर्विस के अंदर मेथड बनाना है तो आप यहाँ एक मेथड डिफाइन कर दो, गेट यूज़र बाय यूज़र नेम, ठीक है। तो हम यूज़र सर्विस के अंदर ही कॉल कर लेते हैं एंड यहाँ पे एक पब्लिक लेते हैं, यूज़र ले लेते हैं एंड गेट यूज़र, और यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़र नेम ले लेते हैं, स्ट्रिंग यूज़र नेम। तो थोड़ा सा ही अच्छा तरीका हो जाएगा काम करने का। एंड सिंपली हम लोग इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास में आते हैं और इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, दैट मीन्स जहाँ हम लोगों ने क्रिएट यूज़र फंक्शन बनाया था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऑल्ट एंटर कर देंगे एंड मेथड को ओवरराइड कर देंगे। ये देखिए यहाँ मेथड आ गया, आप यहाँ पे लिख दीजिए गेटिंग यूज़र बाय यूज़र नेम। आप जरूर कुछ ना कुछ आप डॉक्यूमेंटेशन जरूर करिए, ठीक है, जिससे आप जब दोबारा देखो तो आप चीज़ों को समझ में आ जाए आपको, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली हम दिस डॉट एंड यूज़र रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूज़र नेम, एंड यहाँ पे यूज़र नेम मैं सिंपली डाल दूंगा, दैट्स इट। आपको यूज़र नेम मिल जाएगा, अदरवाइज ये नल मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपली यही फंक्शन हम लोग अपने यूज़र कंट्रोलर में यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे गेट यूज़र करना है एंड सिंपली आपको यूज़र नेम पास कर देना है। अब आपको क्या याद रखना है, अगर आप ये वाला यूज़र मिल जाएगा तब तो डेटा नेम वापस आ जाएगा, और अगर ऐसा बंदा नहीं मिला तो नल आ जाएगा आपको। तो क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, देखिएगा आपको, ठीक है। तो हम लोग सिंपली इसको रीरन कर लेते हैं,
ठीक है, मैंने सिंपली यहाँ पे रीरन कर दिया और मैं यूज़र को यूज़र नेम से गेट करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने रीरन कर दिया अपना एप्लीकेशन। तो इस फंक्शन को कॉल करके हम लोग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट मेथड, एंड हम लोग गेट मेथड को यूज़ करके यूज़र का डेटा गेट कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये बेसिकली इसको ऐसे रहने देते हैं। हम लोग यहाँ एक नया टाइप क्रिएट कर लेते हैं एंड यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखते हैं लोकल होस्ट :8080। URL मुझे सेम एग्जैक्ट करना है यूज़र स्लैश, बस हमें यहाँ पे गेट कर देना है एंड यहाँ पे मुझे आईडी पास करनी है। ठीक है, तो आईडी नहीं यूज़र ने पास करना है। तो हमें एक यूज़र नेम याद है, दुर्गेश 305 नहीं 889 एंड सिंपली मैं सेंड करता हूँ। अगर होगा तो आ जाएगा डेटा। तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं आ रहा है, देखते हैं कुछ एरर तो नहीं आ रही है। ठीक है, शो डेटा तो नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार हम लोग यूज़र नेम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अपने यूज़र्स के अंदर आते हैं एंड यूज़र नेम 8896 है। ठीक है, तो नल वैल्यू आ रही थी आई थिंक, इसलिए डेटा नहीं आ रहा था ना 8896 एंड सिंपली हम लोग सेंड पे क्लिक कर देंगे। सो आप देखोगे इस वाले यूज़र नेम का सारा डेटा आ चुका है। एंड अगर आप अपना दुर्गेश कुमार 8896 पास करोगे, दुर्गेश कुमार 8896 पास करोगे तो आपका दूसरा देखिए ID3 वाला बंदा आ चुका। तो ये जितने आप एंड पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हो ये सारे हम एंगुलर से कॉल कर सकते हैं। यूजर स्लैश पोस्ट कर सकते हो, यूजर स्लैश गेट कर सकते हो, इसी तरह यूजर स्लैश डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के लिए सिंपली आप यहाँ डिलीट फंक्शन बना दो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यूजर सर्विस में बनाना पड़ेगा वो फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे डिलीट बनाना पड़ेगा, गेट डिलीट यूज़र। ठीक है, बाय यूज़र नेम कर दो या आईडी कर दो। ठीक है, आईडी में कर देता हूँ कि आप आईडी पास करो, या यूज़र नेम से भी आप डिलीट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाय आईडी कर देता हूँ एंड पब्लिक एंड रिटर्न में आप वाइड कर दो। डिलीट करने में कोई डिलीट मुझे नहीं करना, हाँ कुछ रिटर्न नहीं करना। यूज़र और यहाँ पे आप आईडी ले लो, लॉन्ग टाइप की यूज़र आईडी। ठीक है, आप यूज़र आईडी पास कर दो कि भाई आपकी आईडी क्या, आप दे दो, मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे आ जाओ एंड सिंपली हम इसको मेथड को ओवरराइड कर देते हैं, आ जाते हैं। एंड सिंपली आपको क्या करना है, दिस डॉट यूज़र रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाय आईडी और आप अपनी यूज़र आईडी पास कर दो, दैट्स इट। अब यही फंक्शन आप वहाँ पे कॉल कर लो। तो डिलीट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होता है, यूज़र कंट्रोलर में आ जाना है एंड यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है डिलीट करने के लिए, डिलीट द यूज़र बाय आईडी एंड सिंपली आपको पब्लिक लिखना है, वॉइड लिखना है, कुछ रिटर्न यहाँ से करना नहीं है। या आपको सक्सेस वगैरह रिटर्न भी कर सकते हो रेस्पॉन्स एंटिटी लेकर के। ठीक है, रेस्पॉन्स एंटिटी, या आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वाइड कर दो एंड इसको कर दो डिलीट यूज़र। ठीक है, एंड सिंपली हम लोग कर देंगे एंड हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे @delete मैपिंग। ठीक है, और हम स्लैश ले लेंगे एंड इसके बाद यूज़र की आईडी ले लेंगे कि आप यूज़र की आईडी पास कर दो और उसको हम लोग अपने एक पाथ वेरिएबल में निकाल लेंगे। ठीक है, यूज़र आईडी एंड हम लोग यहाँ पे लॉन्ग यूज़र आईडी। ठीक है, तो अब हमारी यूज़र आईडी इसमें आ जाएगी। तो हमें सिंपली यहाँ पे दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट डिलीट यूज़र और यूज़र आईडी पास करनी है, दैट्स इट। आपका यूज़र डिलीट हो जाएगा अगर आप डिलीट मैपिंग कॉल करोगे। तो मैं एक यूज़र डिलीट करके भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक यूज़र मैं डिलीट करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाता हूँ अपने पोस्ट मैपिंग। सबसे पहले अपने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लेता हूँ, रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट, 3 सर्विस हमारी बन चुकी हैं, क्रिएट करने के लिए एंड गेट करने के लिए एंड डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यूज़र को डिलीट करके दिखाता हूँ। तो मैं तीसरे यूज़र को डिलीट करके दिखाऊंगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इसी को कॉपी कर लेना है एंड हम लोग एक नया टैब ओपन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे डिलीट मैपिंग कर देनी है, परफेक्ट है। एंड यूज़र के बाद आपको यहाँ पे यूज़र की आईडी पास करनी है, तो मैं 3 पास कर दे रहा हूँ, परफेक्ट है। एंड सिंपली मैं डिलीट कॉल करूँगा, आप देखोगे कुछ होगा। आपने वहाँ से डेटा कोई भेजा तो नहीं था, बट आप देखोगे रिस्पॉन्स क्या है, ओके, दैट मीन्स डेटा डिलीट हो चुका होगा। ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ पे डिलीट की क्वेरी फायर हो चुकी है। और अगर डेटाबेस में आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए, तो देखिए बंदा डिलीट हो चुका है यहाँ से। एंड साथ ही साथ में यूज़र रोल्स में आते हैं, अगर यहाँ पे यूज़र रोल्स ये रहा यूज़र रोल्स एंड हम लोग यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो ये बंदा डिलीट हो चुका है। ये डिलीट वहाँ से डिलीट हुआ, यहाँ डिलीट क्यों हो गया, क्योंकि आपने कैस्केड ऑल लगा के रखा था। तो यूज़र डिलीट हुआ तो उसका चाइल्ड भी डिलीट हो गया, बट रोल्स शायद नहीं डिलीट हुआ होगा। एक बार देखते हैं रोल्स क्यों डिलीट होगा। भाई रोल तो परफेक्ट है, नॉर्मल एडमिन, कोई दूसरा आएगा तो एडमिन या नॉर्मल बन जाएगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे काम करना है। अब यहाँ पे एक अपडेट के लिए यहाँ पे एपीआई बनी है, तो वो अपडेट की एपीआई आप लोग बनाओगे, मैं अपने हिसाब से एपीआई बना लूँगा यहाँ पे अपडेट की। आप लोग इस
टास्क को कंप्लीट करोगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, अपना नाम, कहाँ से हो आप, ये ज़रूर लिखिए, वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर लिखिए। मैं आपके कमेंट को लाइक ज़रूर दे दूंगा और एक एक लव ज़रूर दूंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। हम लोगों ने इसमें एंड पॉइंट्स बनाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन एंड पॉइंट को कैसे यूज़ करेंगे अपने एंगुलर ऐप से, ये चीज़ हम लोग करेंगे। और एक रजिस्ट्रेशन, ब्यूटीफुल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे जहाँ से यूज़र आएगा एज अ नॉर्मल यूज़र वो रजिस्टर हो पाएगा। चलते हैं, अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। बाय बाय।